ओके सो लास्ट जो शोरूम हम लोगों ने देखे उसके कंपैरिजन आई थिंक दिस हैज टू बी द बेस्ट लुकिंग, लाइक मोस्ट न्यूएस्ट शोरूम, एकदम ब्रांड न्यू लग रहा है. दे जस्ट टोल्ड अस कि एवरीथिंग इज डन, सो आई थिंक एवरीथिंग लुक्स प्रीटी पॉजिटिव. फिंगर्स क्रॉस्ड. Hey guys, what's up? How are you all? And once again, welcome back to the channel. आज का vlog is going to be very special for me. आपको तो टाइटल पढ़ के पता चल ही गया होगा, बट इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी जो भी आज के vlog में आपको देखने मिलेगा. सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज यू आर गोइंग टू डेफिनेटली एन्जॉय दिस वन. मैंने आई थिंक मेरे व्लॉग में इतने बार बोल चुका है कि शायद सभी को अभी तक पता चल गया होगा, रट्टा हो गया होगा, बट अगर आपको नहीं पता है तो फिर बता दो कि आई लव कार्स. मतलब आई लिटरली, मतलब बचपन से मेरा एक ही चीज़ रहा है कि मैं गाड़ी मैं मुझे कहीं दूर भी जाना हो, आई जस्ट वांट टू ट्रैवल बाय द कार. मुझे लाइक और कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं पसंद है. तो यू नो लाइक कार, बाइक्स, ऑटोमोबाइल्स आर अ रियली स्पेशल थिंग फॉर मी. एंड इसलिए ये वाला ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है. ऑलराइट, सो हियर वी आर. जैसे कि आपको पता है मैं काफ़ी टाइम से लाइक आई वाज ट्राइंग आउट रेंटल कार्स. मैंने अलग अलग टाइप के अलग अलग कार्स ट्राई किए, कुछ सेडान्स, कुछ एसयूवीज़. बट लाइक मुझे पहले से ही एसयूवीज़ बहुत पसंद थे. बट रेंटल कार और चला के एक दो सेडान रेंटल कार्स में चला के एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि यार, if I want to buy a car, it has to be an SUV. But definitely the car that I'm going to get is an SUV. And यहाँ पे न्यू जर्सी में तो कार लेना ज़रूरी ही है. इट्स अ नेसेसिटी बिकॉज आप आसपास जहाँ, स्पेशली जहाँ पे मैं रहता हूँ, आप आसपास चल के वगैरह जा ही नहीं सकते. लाइक द क्लोजेस्ट थिंग यू कैन गो टू इज प्रॉब्ली क्विक चेक स्टोर, जो बेसिक छोटे मोटे ग्रोसरीज मिल जाएंगे आपको वहाँ पे, या फिर खाने का सामान मिल जाएगा. उसके अलावा वॉलमार्ट जाना है, टारगेट जाना है, किसी लोकल रेस्टोरेंट जाना है, यू डेफिनेटली नीड अ कार. तो अभी ये सब के चलते मेरा बहुत पहले ही प्लान बन गया था, लाइक मैनी मंथ्स अगो, कि वंस आई मूव आउट ऑफ ब्रुकलिन आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेट माई सेल्फ अ कार. और मैंने सेविंग्स तब से ही चालू कर दी थी. एंड मैंने एक अच्छा खासा बजट रखा था बिकॉज आई एम समवन हु एक्चुअली डजेंट लाइक डू एनीथिंग एल्स. ना मैं ड्रिंक करता हूँ, ना मैं स्मोक करता हूँ, ना मैं पार्टीज जाता हूँ. मेरा और कहीं खर्चा नहीं होता. सो आई एम लाइक आई एम गोइंग टू गेट समथिंग दैट आई रियली लव, जो मुझे हर रोज़ खुशी दे. अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर मैं ड्राइव पे जा रहा हूँ, तो इट शुड गिव मी हैप्पीनेस. एंड दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू गो फॉर एन एसयूवी. बिकॉज आई वाज सो ओवरवेल्म्ड ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ एक्चुअली गोइंग एंड बाइंग अ कार कि मैंने पूरा व्लॉग डॉक्यूमेंट ही नहीं किया. पर मैं आपको इस व्लॉग में थोड़ी स्टोरी बताऊँ कि एग्जैक्टली हाउ थिंग्स हैपेंड. इतना ईजी नहीं था कार बाइंग प्रोसेस, स्पेशली विद द कार मार्केट इन द यूएस बीइंग सो हॉरिबल राइट नाउ, बिकॉज चिप शॉर्टेज की वजह से न्यू कार्स का शॉर्टेज है, न्यू कार्स का शॉर्टेज की वजह से यूज्ड कार्स बहुत कम मिल रहे हैं. एंड आई वांटेड टू गो फॉर यूज्ड वन विच इज़ अ नाइसर वन, बिकॉज फिर वो अगर कार जो मुझे चाहिए थी, जो आपको थोड़े टाइम में पता चलेगी, अगर मैं वो नहीं लेने चाहता, दैट वाज वे मोर एक्सपेंसिव. सो आई वाज प्लानिंग टू गो फॉर अ सर्टिफाइड प्री ओन कार. सर्टिफाइड प्री ओन में क्या होता है, यूजुअली लीज व्हीकल्स होते हैं जो लोग बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं 2 या 3 साल तक. माइलेज भी कम होता है कंपैरेटिवली. दे आर वेरी वेल मेंटेन. मोस्ट ऑफ द लीज कार्स आर सर्विस दैट द लोकल एज इन जो कंपनी का डीलरशिप है वहीं पे सर्विस सेंटर है, वहीं पे सर्विस होता है. सो सर्टिफाइड प्री ओन कार्स आर प्रॉब्ली द बेस्ट प्री ओन कार्स दैट यू कैन गेट. ऑब्वियसली आपको सीधा कंपनी के शोरूम से मिलता है. यू गेट अ सर्टिफाइड प्री ओन वारंटी विद इट. सब ब्रांड्स का अलग अलग, कुछ ब्रांड्स का 1 year 12,000, कुछ ब्रांड्स का 3 year 36,000. एंड ऑब्वियसली यू कैन बाय एन एक्सटेंडेड वारंटी ऑन दैट. सो आई वॉन्टेड समथिंग दैट इज़ कम्प्लीटली फुल प्रूफ बोले तो कुछ ऐसा जो कि रिलायबल हो, जो कि मैं जहाँ भी जाना चाहूँ वो गाड़ी मुझे वहाँ लेके जाए. और उसके साथ ही साथ
मेंटेनेंस वगैरह में ज़्यादा खर्चा ना है, बिकॉज आई एम समवन हु लाइक्स टू ड्राइव द कार अ लॉट rather than just taking it for commute and यहाँ आसपास जाना. तो like I really like going on drives, and that is something that I want to pursue now that I have some more time, you know, like आपको भी दिखा पाऊँ, I can travel a lot more places. So that is why I was looking for something reliable. Talking about a few choices that I had while buying this car that I got, मेरे पास काफ़ी सारे choices थे, to be honest. मतलब जो मेरा बजट था उस रेंज में I was getting a lot of cars. एक तो like even luxury cars just like the Mercedes GLC, Audi Q5, और मैंने स्टार्ट किया था विद द लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट. बट आगे जाके मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा लैंड रोवर के बारे में. फिर आई अंडरस्टूड कि लैंड रोवर इज़ नॉट दैट रिलायबल एनी मोर. तो फिर स्पेशली द डिस्कवरी स्पोर्ट हैड अ लॉट ऑफ इशूज़, तो मैंने वो हटा दिया. आई एक्चुअली लाइक दैट कार ओनली बिकॉज इट वॉज 4x4. बट अगर आप उसका इंटीरियर देखोगे 2018-2017 का, तो इट लुक्स लिटिल आउटडेटेड. नए वाले का अच्छा है, बट बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर सर्टिफाइड प्री ओन, तो वो थोड़ा आउटडेटेड था. मर्सिडीज GLC डजेंट लुक लाइक एन SUV टू मी. मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बड़ा स्ट्रीट वैगन है. एंड 2018 का वही सेम सीन है. 2017-2018 देखो कि इंटीरियर्स काफ़ी आउटडेटेड है. द न्यूअर मर्सिडीज आर रियली गुड, बट ये जो 2017-2018 है दैट वाज अ लिटिल आउटडेटेड. एंड वही है कि ये सब लग्जरी कार्स का व्हाट आई फेल्ट इज, इवन दो आई कैन बाय इट, मेंटेन करना खाली फुकट खर्चा है. ऐसा नहीं कि आई कैन नॉट मेंटेन, बट द ओनली थिंग इज आई डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच मनी एक्स्ट्रा ऑन मेंटेनेंस जो मैं अपने ट्रैवलिंग में डाल सकूँ. आई डिसाइडेड कि व्हाट साउंड्स बेस्ट विद रिलायबिलिटी. Japanese, of course, but मैं complete देसी नहीं हूँ. Just because देसी उसे I didn't go for a Toyota or a Honda or a Nissan. We have got something special. मैं आपको अभी बता देता हूँ what car I'm going for. It's the Mazda CX-9. Yes, it's a Japanese, मतलब reliability. Mazda has actually evolved into a company which gives you a luxury feeling with the Japanese reliability. The story doesn't end here. What happened is फर्स्ट वाले शोरूम में हम लोग गए. उसने हमें बोला कि जो उसने ऑनलाइन प्राइस बताया था उसके ऊपर ही इज़ गोइंग टू ऐड $4,000-5,000 डीलरशिप फीस, विच वॉज क्रेजी. मतलब अगर उतना ही ज़्यादा बताना है तो लाइक वाई यू एडवर्टाइजिंग अ मच लोअर प्राइस इफ यू गोइंग टू चार्ज मी ऑल ऑफ दोज फीस. मैं यहाँ से न्यू जर्सी से हैड गॉन ऑल द वे टू कनेक्टिकट. ऑलमोस्ट 2 घंटे का ड्राइव, अराउंड 100 माइल्स का ड्राइव था. हैड ड्रिवन दैट मच जस्ट टू गो देयर एंड अंडरस्टैंड कि भाई ये जो फीस है ये सब फेक है. मतलब एक्चुअली मतलब जो प्राइस है वो फेक है, उसके ऊपर काफ़ी सारे फीस लगा के वो बहुत महंगे में बेच रहा है गाड़ी. सो आई वाज लाइक ओके फाइन, आई डोंट वांट दैट. कार परचेसिंग में यू नो लाइक इफ यू बाइंग अ कार ईयर, एक बात है कि ऑलवेज चेक विद द डीलर की कुछ डीलरशिप फीस है या कोई और फीस है. ऑब्वियसली यू हैव टू पे सेल्स टैक्स, यू हैव टू पे रजिस्ट्रेशन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई डीलर फीस है तो डेफिनेटली कंफर्म करना कि कितने हैं. अदरवाइज़ क्या होता है कि डीलर्स जो स्टार्टिंग जो प्राइस दिखाते हैं वो कम बताते हैं, एंड देन बाद में ये सारे आलतू फालतू के फीस डाल के दे इंक्रीज द प्राइस जस्ट सो दैट दे कैन गेट द मनी. बट एनी वेज जो हुआ आई थिंक अच्छे के लिए हुआ, बिकॉज अ बेटर डील वॉज वेटिंग फॉर मी. मैं दूसरे दिन मैं सुबह उठा, आई अंडरस्टूड कि यार कार मार्केट में ऑप्शंस काफ़ी कम है एंड आई वांटेड अ स्पेसिफिक कलर ब्लू. तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग अदर्स. मुझे ब्लू तो कहीं मिला नहीं. सेकंड डे पे आई फाउंड अ ब्लैक दैट वाज इन न्यू रोशेल न्यूयॉर्क. तो मैंने सुबह फ़ोन करके पूछा कि भाई तुमने जो प्राइस बताया है उसके अंडर कोई और डीलरशिप फीस या कोई सर्विस एंड रिकंडीशनिंग फीस तो नहीं है. तो ये दे सेड नहीं, प्राइस फाइनल है. तो ओके ठीक है, मैं शाम को टेस्ट ड्राइव करने आ रहा हूँ और अगर सब अच्छे से है तो आई जस्ट टेक द डिलीवरी ऑफ द कार. यहाँ पे यूजुअली ऐसा होता है कि इफ़ यू लाइक द कार यू टेस्ट ड्राइव इट, अगर सब सही हो जाता है तो यू टेक द कार ऑन द सेम डे. तो देखो कि ठीक है, मैं गया वापस अनदर 1.5 आवर ड्राइव, एंड फिर वहाँ पे जाके मुझे पता चला आफ्टर ड्राइविंग ऑलमोस्ट 1.5 आवर आफ्टर वर्क कि जो गाड़ी मैं टेस्ट ड्राइव करने जा रहा था उस पर ऑलरेडी किसी ने डिपॉजिट डाल दिया है. आई वॉज सो एंग्री एट द डीलरशिप. आई वॉज लाइक आई नो दीज थिंग्स हैपन. मैंने पहले डिपॉजिट नहीं डाला था बिकॉज आई डिडंट नो कि ऐसा कुछ करना पड़ता है. इट वॉज अ फर्स्ट टाइम बाइंग कार. बट वहाँ पे जाके दे वर लाइक कि अभी कोई आके लेके गया 2 घंटा पहले. लाइक अरे एक फ़ोन कर देते मुझे, मैं नहीं आता इतना, मैं इतना लंबा ड्राइव करके आया. बट जो भी है जैसा भी है. सो सेकेंड डे पे भी अपना काम हो नहीं पाया. तो आई वाज लाइक रियली सैड. बट आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर कार्स मच मोर फ्यूरियसली, बिकॉज अभी तो मुझे पता था कि अगर मुझे लेना है तो अभी लेना है, वरना आगे जाके मार्केट और ख़राब हो जाएगा और शायद और प्राइसेस बढ़ सकते हैं या अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा. तो इससे आई वाज लाइक ओके नाउ आई नीड टू रियली स्टार्ट लुकिंग. देन फाइनली आया वो दिन जब मुझे अपनी प्यारी सी Mazda CX-9
मिलने वाली थी। 9 बजे शोरूम खुलता है, मैंने 9:01 को फ़ोन किया। आई वाज लाइक आई लाइक द कलर, आई नो इट्स सीपीओ, तो सीपीओ में कुछ खराबी होने नहीं वाली है। आई लाइक एवरीथिंग, आई वुड लाइक टू पुट अ होल्ड ऑन इट। व्हाट दे सेड इज़ नहीं, यू डोंट नीड टू पुट अ होल्ड। काफ़ी अच्छा डीलरशिप था, दे कंफर्म कि जो प्राइस दिखाया था उसके ऊपर और कुछ एडिशनल चार्जेस नहीं थे। द कारफैक्स वॉज क्लीन। यस, यहाँ पे आपको गाड़ी लेने से पहले कारफैक्स देखना पड़ता है, सारी हिस्ट्री उसमें होती है। अगर आप यूज़ कार ले रहे हो तो उसमें सारी हिस्ट्री आपको लिख के आती है कि एज इन पहले ओनर ने कितना चला है, कितने मतलब अगर फर्स्ट ईयर में कितना चला है, सेकंड ईयर में कितना चला है, कहाँ सर्विस किया है, क्या क्या काम हुआ है सर्विस में, एक्सीडेंट्स है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है। तो दिस कार हैड नो एक्सीडेंट्स, वॉज सर्विस्ड ऑलवेज एट अ माजदा डीलरशिप। तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी विद द ओवरऑल डील हाउ दैट आई वॉज लुकिंग एट। उन्होंने बोला कि वील सेंड यू अ परचेस अग्रीमेंट, एंड उन्होंने वो परचेस अग्रीमेंट भेजा। आई सेड आई लाइक इट, आई सेंट माई डॉक्यूमेंट्स, एंड देन शाम तक एवरीथिंग वॉज डन। बस इंश्योरेंस लेना बाकी था। इसके आगे वाला जो पार्ट है वो मैंने डेफिनेटली थोड़ा बहुत व्लॉग किया है फ़ोन से ही, ऑफकोर्स, बिकॉज मुझे आई डोंट नो कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, उनके सामने अभी व्लॉग करूँ ना करूँ, बट जितना भी है अभी आप वो वाला व्लॉग कंटिन्यू कर सकते हो। बट आई रियली फील मतलब I cannot express my feelings right now because this is like my first ever car that I bought with my own money, and nahi, this is not with YouTube money, this is the money that I've worked and saved for a very long time, and this is something that really makes me happy. I still remember the days जब मैं almost 2-4 माइल चल के जाता था, then I got the scooter and I used to take the scooter, then the bus, then the train, then again scooter, and then now to finally having my own car is like a dream come true. I wouldn't say dream, but it's the first milestone in a very long journey. Alright, so this is attempt number 3 of me trying to buy a car, which I really like. That is the Mazda CX-9 Grand Touring. First 2 attempts तो एकदम ही बेकार गए थे। जो कल हम लोग एक्चुअली every day जा रहे from the last 3 days, because it is the color I want, it is the trim I want, it is less driven, it is certified pre-owned, it fits perfectly my budget. So yes, let's go and see. Alright, so here we are at the Mazda showroom finally, and let's see how it goes now. Okay, so last जो showroom हम लोग देखे उसके comparison में I think this has to be the best looking, like most newest showroom, एकदम brand new लग रहा है. They just told us that everything is done, so I think everything looks pretty positive. Fingers crossed. So we're almost done with everything. Insurance भी हो गया, फ़ोन करके we got a good price, everything is done. यहाँ पे ऐसा छोटा सा Mazda boutique है, and you know like they obviously जैसे कि हर car brand थोड़ा लाइफस्टाइल ब्रांड में घुसता है, वैसे ही दे हैव लाइक शर्ट्स, दे हैव मग्स, दे हैव कैप्स एक्सेट्रा, की चेन्स, पेन्स वगैरह. तो यू कैन लुक फॉर अदर एक्सेसरीज, एंड दिस इज़ द Mazda लॉन्च. ओके, सो प्रॉब्ली बिकॉज दिस इज लाइक न्यूअर शोरूम, तो इसलिए ये सब इतना अच्छा प्रीमियम लग रहा है मुझे. यहाँ पे आके वो अपने जो मारुति वर्सेस नेक्सा वाली फील जो आती है, जो नेक्सा में जाकर थोड़ा आपको अच्छा लगता है, वैसा वाला फील आ रहा है. बिकॉज इट दिस लाइक Mazda इज नॉट अ वेरी लाइक प्रीमियम ब्रांड, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल जापनीज ब्रांड्स यू कैन से. एंड अगर आप अंदर देखोगे, जो मैं आपको प्रॉपर कार रिव्यूल करूँगा, तब आप देखोगे कि लाइक अंदर से कितना प्रीमियम लगता है कार. एंड यू नो लाइक फॉर ड्राइविंग इट्स गुड, बाकी फ्यूल इकोनॉमी इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड. मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, लाइक आई एम अभी तक कंप्लीट नहीं, बट जस्ट एक बार गाड़ी में बैठ के निकलने के बाद फिर बिलीव हुआ कि मैंने अपने पैसे से ली हुई पहली गाड़ी की डिलीवरी आज ली. आशीष चंद्र होते हैं, आपको कैसे लग रहा है? अच्छा, मुझे लगा फेसबुक. ठीक है, वो भी आपको कैसे लग रहा है? मुझे पता नहीं कैसे लगा. So the deal is done finally, सारा काम हो गया, and we have Emo here, and Emo is from Bangladesh. हमेशा बोलता हूँ जब भी यूएस में देसी लोग मिलते हैं तो यू नो बहुत खुशी होती है, एंड आई थिंक वी अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, एंड Emo helped us out really well with the application and everything. Thank you for helping me out with everything. If you guys are watching, you know, like from US, from New York, New Jersey, anywhere from the tri-state area, do check out Palisades Mazda in Nyack. Nyack, yeah, Nyack, New York. They're very professional service. They help
you out Yeah, in they're very all, helpful. yep, in all ways possible, and they have good cars as well. Thank you. Alright, so finally it's time to take the keys of this beautiful baby. Thank you. Thank you, Delvi. Delvi also helped me a lot in this entire process. So I'm already overwhelmed. This is my first car that I'm buying with my own money. I have no words to say. Saili, thank you for accompanying me. No problem. I'm more than happy. ऐसा मस्त गाड़ी में बैठने मिल रहा है मेरे को. I think I'll meet you guys at home and पूरे कार का टूर एक अलग vlog में ही बनेगा because there's so much to talk about. Alright then, I hope you guys enjoyed the whole experience. It was a very emotional vlog, emotional storytelling for me because like I said, cars mean a lot to me. That is where that cars are my happy place basically. तो इसलिए I was extremely happy the whole day. मैं तो literally ऐसा सोच रहा था कि because बाहर खड़ी थी तो I was like मैं actually साइड में गाड़ी के गद्दी डाल के सो जाता. I was like so attached and this is something कि like वो एक there's a saying कि if your car makes you turn around and have a last look at it after you lock it, that means you've bought the right car. And मैं एक नहीं 4 बार घूम के देखता हूँ. तो definitely this is definitely this is the car that was actually meant for me. काफ़ी सारे फीचर्स है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ. सम ऑफ माई फेवरेट्स आर हेड्स अप डिस्प्ले, जो कि आजकल के काफ़ी लग्जरी कार्स में भी एज एन ऑप्शन आता है. इसमें तो प्री बिल्ट आता है. इट हैज़ बोस स्पीकर्स और 1 2 4 या 8 नहीं 12 बोस स्पीकर्स. तो आप समझ सकते हो कि मेरे दिल को जिसको स्पीकर साउंड भी बहुत पसंद है तो उसके लिए तो बेस्ट ही है. बाकी सारे फीचर्स मैं आपको आराम से बताऊंगा. देयर सो मच टू टेल यू अबाउट दिस, बट देन वन थिंग आई कैन टेल यू इज़ बिकॉज इट्स अ माजदा, इट्स मेंट फॉर द ड्राइवर. तो कॉर्नर भी बहुत अच्छे से करती है. द राइड एंड हैंडलिंग इज़ गुड, द एक्सीलरेशन इज़ गुड. काफ़ी ज़्यादा एंगजाइटी हो रही थी पूरे प्रोसेस में. तो आई वॉज लाइक रियली आई वॉन्टेड टू गेट एवरीथिंग राइट बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट कार इन द US एंड पूरा लर्निंग प्रोसेस अलग है. तो इसलिए आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट एवरीथिंग राइट एंड लकीली सब हो गया. टच वुड कहाँ है? वुड ये वुड है एक्चुअली, फ्लोर भी वुड ही है. तो yes, I'm very happy for now and I hope that I get many more happy miles on this car. And बस आज का व्लॉग यही ख़त्म करता हूँ. I'll see you in the next one. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना because from now I promise you that vlogs are going to get much more interesting. See you in the next one. Do follow me on Instagram. Also, there will be link in the description box below. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना. अगर नहीं अच्छा लगा हो, whatever reason, you can also dislike. Stay safe, have fun, peace out.